या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, बोले मोहब्बत से आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सय्यदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाक़िरे इल्मे हुदा के वास्ते। और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और कराता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते। लायक मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने आज की इस बज़्म पाक को सजाया। और मैं बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मंजरी के वालिदैन को, बरादरान को व अहले खाना को कि अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बच्चे होते हैं, वो औरों के बच्चे होते हैं जो दुनियावी डिग्रियां हासिल करने के बाद अपने शहरों को वापस आया करते हैं। दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए, ये इसमें भी कोई कबाहत बुरी बात नहीं है। और मौजूदा दौर के हिसाब से उस तालीम का भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती अब्दुल अज़ीम साहब क़िबला मंजरी बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उनके वालिदैन कि उनका लख्ते जिगर नूरे नज़र 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, बल्कि मुकम्मल 11 साल अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों आसानी के साथ हम कह दिया करते हैं, लेकिन अपने 11 साल वक्फ करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो मुफ्तियत की डिग्री, इन्होंने जो मुफ्तियत की तालीम हासिल की है, वो भी किसी ऐसी वैसी जगह नहीं, किसी आम इदारे में नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे पर सुन्नियत फख्र करती है, जिस इदारे पर मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी फख्र किया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की बस्ती के रहने वाले, जिनको आप आज से पहले अब्दुल अज़ीम या हाफिज अब्दुल अज़ीम या भाई अब्दुल अज़ीम के नाम से जानते थे, पहचानते भी थे, बुलाते भी थे और कहकर उनको अपनी जानिब तवज्जो उनकी मबसूल कराया करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ हाफिज ही नहीं है, सिर्फ कारी ही नहीं है, वो आपके भाई ही नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बासनद मुफ्ती भी है। सुभान अल्लाह। आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है कि नंबर कोई मसला पड़े किसका लगाया जाए। अब आप अपने ही मुफ्ती साहब के पास आना, कोई भी कैसा भी मसला हो इनकी जानिब रुजू फरमाना। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सवाब की तरफ, दुरुस्तगी की तरफ रहनुमाई आपकी ये फरमाएंगे। अब सिर्फ आप इनको भाई कहकर नहीं बल्कि मुफ्ती साहब कहकर पुकारेंगे, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये मस्जिद है, जो बच्चे शोर कर रहे हैं, जो भाई बोल रहे हैं, मस्जिद के अदब का लिहाज आपको रखना है। और अब आपने अभी तक अगर एतिकाफ की नियत नहीं की हो तो एतिकाफ की भी नियत कर ले, क्योंकि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे हर सांस के बदले आपको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए एतिकाफ की भी नियत फरमा ले, नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ। ये जरूरी नहीं है कि रमजान के महीने में ही एतिकाफ हुआ करता है, जो 10 दिन का एतिकाफ या 3 दिन का एतिकाफ होता है, बल्कि जब भी मस्जिद में आया करें, मस्जिद के अंदर एतिकाफ की नियत फरमा लिया करें। और उसके बदले अल्लाह ताला जो सांस आप मस्जिद में गुजारेंगे, हर सांस के बदले अल्लाह आपको 80 नेकियां अता फरमाएगा। तो एतिकाफ की भी नियत कर लें। आइए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कौज़ुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले आप साए के नीचे बैठे हैं, ठंड इतनी नहीं है कि हाथों को चादरों से निकालेंगे तो आपको ठंड महसूस होगी। ठंड का यहाँ पर शायद इतना एहसास नहीं होगा जितना खुले आसमान के नीचे होगा, इसलिए आपके लिए यहाँ शायद इंतजाम किया गया है। इसलिए मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को 1 मिनट के लिए बाहर चादरों से निकालिए, बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये मेरा काम नहीं है, इंशाल्लाह नाजिम साहब का काम है, लेकिन थोड़ा आप बेदार हो जाए और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई। मेरे बाद इंशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें और आप बहुत मुफस्सल और मुदल्लल बयान मुफ्ती इरशाद मंजरी और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नाजिम मंजरी की आप तकरीर समात करेंगे, तो सिर्फ मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ। इमाम फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। उन नारियों का दौर था, चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, वो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है बेशक बेशक। वैसे ये इनका काम नहीं है, यही उलमा आपको बताएं और ये काम भी ये करें, बहरहाल इनका काम नहीं है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, वो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताएं, आपके बात समझ में आ रही है? हो सके तो सलमान भाई थोड़ा आवाज कम, आवाज समझ में आ रही है बात आपके? अच्छा माशाअल्लाह। बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हम रसूल पे कुर्बान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे आसान हो गए, ऐसे भी कुछ रसूल के दुश्मन मिले हमें, अमा जब कुछ न कर सके तो मुसलमान हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरआन को पढ़ता है और कुरान की तालीम को आम करता है, कुरान को पढ़ाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर ना तो फिजिक्स को पढ़ने वाला बेहतर, न केमिस्ट्री को पढ़ने वाला बेहतर, न साइंस को पढ़ने वाला बेहतर, न सोशल साइंस को पढ़ने वाला बेहतर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं न हिंदी लिटरेचर को सबसे पढ़ने वाला सबसे बेहतर, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, वो दुनिया की दीगर उलूम हो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान की तालीम को आम करता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, और एक हदीस पाक में अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा के अल्फाज मज़कूर हैं कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन आज अल्लाह की कसम मुस्लिम कौम का जायजा लिया जाए, मुस्लिम कौम के हालात को देखा जाए। लोगों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी इस्लाम की तबलीग के लिए, इसी इस्लाम की आबियारी के लिए, इसी इस्लाम की खातिर आका करीम अपना पसीना पेश कर रहे हैं। मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा के सहाबा अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज आप देखें दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करती है, आज जगह बा जगह इस्लाम के खिलाफ बातें की जाती हैं, आज लोग कुरान के खिलाफ बातें किया करते हैं। लेकिन फतेहपुर वालों याद रखना,
रखना, अगर माशअल्लाह तुम कुरान की तालीम को हासिल नहीं करोगे, तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है कि कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा, ये माशअल्लाह कुरान को मिटा दिया जाएगा। कुरान की तालीम को हासिल नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए खराबी है। कुरान को ताकों की जीनत बना के रख दोगे तो ऐसा तो हो सकता है तुमको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। अमा जिस इस्लाम के पैगंबर पर, जिस इस्लाम के बानी पर, जिस इस्लाम के रहबर पर पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। आज अल्लाह की कसम उसी मुस्लिम कौम का जायजा लिया जाए, उसी मुस्लिम कौम को देखा जाए तो आज 10 से 20 रुपए की खातिर, 20 से 30 रुपए की खातिर होटलों पर अगर अपनी बचपन को बर्बाद करते हुए किसी कौम के बच्चे मिलेंगे तो तुम्हें को मुस्लिम कौम के बच्चे मिलेंगे। जिस इस्लाम के पैगंबर पर पहली वही ये नाजिल हुई हो, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़िए अपने रब के नाम से, अपने माबूद के नाम से, अपने माबूदी माबूदे हकीकी के नाम से। आज अल्लाह की कसम 100 से 50 रुपए को हासिल करने की खातिर, 100 से 200 रुपए को हासिल करने की खातिर अगर किसी कौम का जवान होटलों पर अगर अपनी जवानी को बर्बाद करता हुआ मिलेगा तो वो मुसलमान कौम के नौजवान आपको मिलेंगे जो 100-200 रुपए हासिल करने की खातिर होटलों पर वेटरी करते हुए आपको मिलेंगे। होटलों पर प्लेटें साफ अगियार की झूठे बर्तनों को साफ करते हुए आपको मिलेंगे। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस मुस्लिम कौम के हालात ये हैं, हमारी शादियों के हालातों को देखा जाए, अमा जिस कौम की बहन बेटियां अल्लाहु अकबर कबीरा मस्जिद के दरवाजे पर 10 से 20 रुपए की खातिर, 5 से 2 रुपए की खातिर खैरात हासिल करने के लिए एक नमाजी के इंतजार में बैठी रहती हो कि शायद एक नमाजी अंदर मौजूद है, वो नमाज से फारिग होकर के आएगा तो चंद रुपये मेरी झोली में डाल देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस कौम की बेटियों की फिक्र इतनी नीचे जा चुकी हो तो बतलाओ उस कौम को किसने हक दे दिया कि शादियों में 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया जाए? उस कौम को यह हक किसने दे दिया है 25 से 30 लाख रुपए शादियों के नाम पर फजूल खर्चियों में बर्बाद कर दिया जाए? अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस कौम की जहालत पर रिसर्च किया जाता है, बेशक कौम के पैगंबर ने पैगाम दिया हो इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। आज उसी कौम की अल्लाहु अकबर कबीरा जहालत पर रिसर्च किया जाता है। सच्चर कमेटी एक रिपोर्ट तश्कील करती है, 7000 सफ़हात पर 10-20 नहीं, 1500 नहीं, 7000 सफ़हात पर अल्लाह की कसम रिपोर्ट तश्कील दी जाती है कि मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम। अल्लाहु अकबर, बेशक हक बात है मुफ्ती साहब, हक है, हक है। दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कौम अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। और आज बड़ा तल्ख जुमला, एजुकेटेड लोगों ने हमारे जलसों में आना बंद कर दिया क्योंकि हमारे जलसों से कोई पैगाम कौम को नहीं मिलता। अभी आपसे अगर सवाल कर लिया जाए, शायद मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब की मोहब्बत में, रिश्तेदारी की वजह से, खानदान की वजह से आप लोग इतने लोग जमा हो गए हो। अगर अभी पूछ लिया जाए कि कितने आप में ग्रेजुएट, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इल्ला माशाअल्लाह कुछ ही हाथ मुसलमानों के खड़े हुए नजर आएंगे। आज इस कौम की जहालत का ये मामला है और इस कौम के अलमिये देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक रिक्शा चलाने वाला 200 रुपये से 300 रुपये कमाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर देता है कि मैं अपने रिक्शों को लेकर मुसलमानों के महल्ले में नहीं जाऊंगा। पता नहीं कब किस वक्त के मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल और मदरसा तो जाते नहीं है, कोई बच्चा कब अपने घर से बाहर निकले मेरे रिक्शे से टकरा जाए और मेरा उससे झगड़ा हो जाए। ये मुस्लिम कौम के हालात और ये उस कौम के हालात है जिस कौम के लिए खिताब किया गया हो इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ उतलुबुल इल्मा वलौ जाअ बिस्सीन। जिस कौम के लिए कहा गया हो कि इल्म दीन को हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। सुभान अल्लाह, सुभान आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जाता है। 7,000 सफ़हात पर रिपोर्ट तैयार की जाती है।
उसके बावजूद हम यहाँ पर आवारा मस्तियां करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर आवारा गर्दियां करते हैं। हालात, एक बहन बेटी इस्लाम की शहजादी बुर्का ओढ़कर मस्जिद के दरवाजे पर सीढ़ी पर बैठती है, एक नमाजी अंदर मौजूद है, शायद हो सकता है वो 10-5 रुपए मेरी झोली में डाल दे। 5-5 हजार रुपए की चादर हम मज़ारों पर चढ़ाते हैं। उसी कौम के बच्चे कोर्स ना होने की वजह से स्कूल नहीं जाते। जी सही बात। किसने कहा आपको कि मज़ार शरीफ पर 5000 की चादर चढ़ाओ? ये मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब किबला जिस मरकज से फारिग हुए हैं, जिस मदरसे की बुनियाद, जिस इमाम के तुम नारे लगा तो इमाम में इश्क व मोहब्बत, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मज़ार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, फट नहीं जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं। बेशक। और आज हम 5-5 हजार रुपए की चादरें, हमारी कौम की बेटियां ठंड से मरती रहती है, उनको चादरें मयसर नहीं होती, उनको दुपट्टे मयसर नहीं होते, उनको ऊनी लिबास गर्म लिबास मयसर नहीं होते। लेकिन अल्लाह की कसम, तुम मुल्क हिंदुस्तान के मौजूद हालात को समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हो। हमारे लोग मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, लोग मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। क्या तुम बयान नहीं सुनते हो कि जिस तरीके से हमको जलाया जाता है, जिस तरीके से हमको आग के हवाले किया जाता है, इसी तरीके से मुस्लिम कौम से भी कब्रिस्तानों को छीना जाए, उनको भी नजरे आतिश किया जाए, उनको भी आग के हवाले किया जाए। अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त तेरे बाप का लाशा तेरी आंखों के सामने पड़ा होगा, तेरे बाप का लाशा, तेरे बाप का जनाजा तेरे आंखों के सामने होगा, और तू इतना भी नहीं कर सकता होगा कि तू अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम कर सके। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तुमने अपने बच्चों को कलम की पावर थमा दी, अगर तुमने अपने बच्चों को कलम की तलवार अपने बच्चों के हाथों में थमा दी, तो यही तुम्हारा बेटा होगा, यही तुम्हारा रख्ते जिगर होगा, यही तुम्हारा नूरे नजर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा अगर मेरे बाप को दफनाने के लिए, मेरे बाप को दफन करने के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम किया जाता है तो बताइए, वरना मेरे बाप ने मुझको जाहिल नहीं छोड़ा है, मुझको जाहिल नहीं रखा है। मेरे बाप ने मेरे हाथ में कलम की ताकत अता फरमाई है, मेरे बाप ने मेरे हाथ में कलम की पावर अता फरमाई है। इसी कलम की पावर से मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ, और चाक करने के बाद मैं अपने बाप को दफनाना जानता हूँ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये मेरे भाइयों कब होगा? जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता व पेरास्ता करो। वक्त बहुत हो चुका है क्योंकि तवील फहरिस्त है, इस इंशाअल्लाह बस 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, जाते जाते मैं तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, तुमको मैसेज देना चाहता हूँ। मुल्क के हालात के मौजूदा हालात, मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए। गरचे तुमको 6 घंटे की बजाय 8 घंटे मजदूरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे तुमको मजदूरी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से रोशनास जरूर कराइए। अपने बच्चों को अच्छी तालीम का इंतजाम कीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सिर्फ दुनियावी तालीम के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि जब बच्चा मास्टर बनता है, जब बच्चा डॉक्टर बनता है, जब बच्चा एडवोकेट बनता है, जब बच्चा दुनियावी डिग्रियां हासिल करता है, तो वालिदैन गुफ्तगू करते हुए डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हमारे वालिद मोहतरम हमसे नाराज ना हो जाएं, हमारे वालिद हमसे, यानी कि वालिद डरता है डॉक्टर साहब हमारे हमसे नाराज ना हो जाए, हमारा बेटा हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, जहां तुम्हारा बेटा मास्टर होगा, जहां तुम्हारा बेटा डॉक्टर होगा, उसी के साथ साथ अगर आलिम दीन होगा, मुफ्ती इस्लाम होगा, कारी कुरान होगा, हाफिज कुरान होगा, तो वो गुफ्तगू करते हुए घबराएगा, वो गुफ्तगू करते हुए डरेगा, वो तफक्कुर तदब्बुर करेगा,
कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई जुमला ऐसा सरजद हो जाए जिससे मुझसे वालिदैन की नाफरमानी हो जाए, क्योंकि वो पढ़ता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, क्या है वालिदैन के साथ एहसान करना, फरमा बरदारी उनकी करना, हुस्न सुलूक उनके साथ करना। तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सिक्किम नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि अगर माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का गुस्ताख, अल्लाहु अकबर कबीरा, तफसीर नईमी के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र करते हैं और आप बयान फरमाते हैं कि माँ बाप का गुस्ताख, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, फतेहपुर की सुन्नी जामा मस्जिद नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं, हतीम काबा के अंदर भी अगर उसको मौत आ जाए तो वो जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हजरात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।